नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया एड्स। देखिए, सोशल मीडिया एड्स का नाम सुनते ही हम सबसे पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एड्स के बारे में सोचने लगते हैं। माइंड में आते हैं शाइनी प्रोडक्ट्स, कैची टैगलाइंस और क्रिएटिव विजुअल्स। लेकिन जब बात आती है बी टू बी एडवर्टाइजमेंट की, तो स्टोरी थोड़ी अलग है यहाँ पर। अगर आपने अपने मार्केटिंग चैनल्स इवेल्युएट कर लिए हैं और आपने डिसाइड किया है कि अब आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट ट्राई करना चाहते हैं, तो अगला सवाल ये है, व्हाट मेक्स अ ग्रेट एड फॉर योर बिजनेस। देखिए, व्हाई बी टू बी एडवर्टाइजिंग इज डिफरेंट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, बी टू बी और बी टू सी एड्स में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो बी टू बी बाइंग जर्नी है ना, वो काफ़ी कम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी हाई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रहती है। ये इस तरह का कुछ प्रोडक्ट तो नहीं है कि आपने अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कोई 100-200 रुपए की चीज़ खरीद ली, अगर नहीं पसंद में आई तो चलो कोई बात नहीं, राइट। जो बी टू बी प्रोडक्ट्स का प्राइस है वो ज़्यादा होता है, और बायर्स को डिसीजन लेने से पहले काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, राइट। और इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जब हम एक बी टू बी प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड करवाते हैं किसी कंपनी में, एक बी टू बी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो उसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपके मैनेजर्स हो गए, फाइनेंस टीम के लोग हो गए, कभी कभी आपके सी एम ओ, सी टी ओज, कभी कभी सी ई ओ खुद इन्वॉल्व होते हैं, राइट। और जब इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका मतलब है ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी काफ़ी लंबा चलता है। यहाँ इम्पल्सिव बाइंग नहीं होती है, जैसे मैंने बताया अमेजोन फ्लिपकार्ट पे गए और 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदनी, राइट। बायर्स को कन्विंस करने में टाइम लगता है इस प्रोसेस में। तो इन तीन चीज़ों को माइंड में रखना, हाई इन्वेस्टमेंट्स होंगी, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होंगे, लॉन्गर डिसीजन मेकिंग साइकिल होगा। इसी वजह से जो बी टू बी एड्स का फोकस है, हमेशा डायरेक्ट सेल्स कन्वर्जन पर नहीं होता, बल्कि एक ट्रस्ट बिल्ड करने पे और ऑडियंस को एजुकेट करने पर होता है। बी टू बी एड्स के लिए दो पॉपुलर अप्रोचेज हैं जो इफेक्टिव रिजल्ट डिलीवर करती हैं। पहली, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं हम सोशल मीडिया एड्स के साथ। दूसरा, ओन प्लेटफॉर्म स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। ये अप्रोच काफी सिंपल और इम्पैक्टफुल है अगर हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग विद सोशल मीडिया एड्स के बारे में। पहले आप एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे ब्लॉग्स हो गई, वीडियोस हो गई, आजकल पॉडकास्ट हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं, जो बायर्स की प्रॉब्लम सोल्व कर सकें या उन्हें एजुकेट कर सकें, ऐसा कंटेंट बनाते हैं। सेकंड, उसके बाद हम सोशल मीडिया एड्स को यूज़ करते हैं इस कंटेंट को अपनी टारगेट ऑडियंस तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, करेक्ट, क्योंकि हमें अवेयरनेस करनी है, डायरेक्टली ब्रांड बिल्डिंग करनी है। वाई इट वर्क्स ये समझिए। जब आपका कंटेंट वैल्यूएबल और रिलेवेंट होगा, तो लोग आपके बिजनेस को एक्सपर्टीज और क्रेडिबिलिटीज के साथ एसोसिएट करेंगे, करेक्ट। ये बी टू बी के सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जो आपके बायर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखता है उन्हें वहां पर, और वो आपके ब्रांड को याद रखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपका बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सेल करता है, तो एक ब्लॉग लिखिए, फॉर एग्जाम्पल 5 ways to reduce project delays with better tools, just taking an example, right। इस कंटेंट को सोशल मीडिया एड्स के जरिए प्रमोट कीजिए और अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाइए। चैलेंज क्या है, इसका थोड़ा सा एक डाउनसाइड है। बायर्स को आपका कंटेंट एक्सेस करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़कर वेबसाइट पर जाना होता है, और ये फ्रिक्शन क्रिएट करता है, राइट। इसके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे। सेकंड अप्रोच की बात करते हैं हम, ऑन प्लेटफॉर्म स्टोरी टेलिंग। आजकल काफ़ी बिजनेसेस ये रियलाइज कर रहे हैं कि उनका एड काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है अगर बायर्स को मैसेज डायरेक्टली सोशल मीडिया फीड में मिल जाए। इस अप्रोच में आपका जो फोकस होता है वो इन फीड स्टोरी टेलिंग पर चला जाता है। आप अपनी कहानी को बाइट साइज टेक्स्ट में, इमेजरी के थ्रू या शॉर्ट वीडियोस के जरिए बताते हैं, जो बायर्स को एंगेज करने में और उनका इंटरेस्ट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल एक तो लेके बात करते हैं हम ओन प्लेटफॉर्म स्टोरी टेलिंग एड्स की। जैसे आपके शॉर्ट क्लिप्स हो गए, आपने अपने फाउंडर्स के या अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के 30 सेकंड के, 40 सेकंड के क्लिप्स बना लिए,
जिसमें वो शेयर कर सकते हैं बायर्स की कॉमन प्रॉब्लम्स को, क्या सोल्यूशन वो प्रपोज कर रहे हैं, और आप उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। या आप टेक्स्ट पोस्ट जैसे इनसाइट्स हो गए, उनका सहारा ले सकते हैं। एड्स बनाओ जो एक शॉर्ट वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करे लोगों को आपका ब्रांड याद दिलाने के लिए, राइट। अब ये कैसे वर्क करता है, राइट, और ये क्यों वर्क करता है, सबसे इम्पोर्टेंटली देखिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं बायर्स को प्लेटफॉर्म से बाहर भेजना पसंद नहीं करते हैं, राइट। यही हमारा चैलेंज था पहली वाली थ्योरी में, राइट, कि हमने ब्लॉग लिखा और हमसे क्लिक करवा के वहां पर ला रहे हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर यूजर हैं तो दे आर लेस चांसेस वो प्लेटफॉर्म को छोड़ कर रहेंगे। इन फीड स्टोरी टेलिंग के जरिए आपका मैसेज ज्यादातर बायर्स तक पहुंच जाता है, लेकिन एक बायर को डिसीजन लेने के लिए मल्टीपल टच पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इसीलिए आप इंश्योर कीजिए कि जो आपकी एड्स हैं वो कंसिस्टेंट रहें, कंप्लीमेंट्री हो, और जो एक कंप्लीट स्टोरी बताए, राइट। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट हाउ टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद B2B एड्स। आप इस जर्नी को अगर मोटे तौर पर देखें तो 3 स्टेप में आप कर सकते हैं। अपना बजट डिसाइड कर लो, अपनी अप्रोच डिसाइड कर लो, और रन करो और एनालाइज करो, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके स्टेप 1 की, जहां पर आप डिसाइड कर रहे हैं अपना बजट। सोशल मीडिया एड्स के साथ सक्सेस आपको ओवरनाइट नहीं आती है। ये कोई आपकी वीडियो वायरलिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एड्स की बात कर रहे हैं। इसके लिए एड कैंपेन जो होगा जब आप उसे चलाएंगे, आपको एक सेट बजट और एक टाइमलाइन डिफाइन करनी पड़ेगी। मिनिमम 6 मंथ का टाइम डिसाइड करता है, ताकि आपको क्लियर प्लेटफॉर्म और रिजल्ट दिख सके, राइट। कई लोगों को ये लग रहा होगा काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है, तो आप इसमें पायलट रन कर सकते हैं 45 डेज, 6 वीक का, 3 मंथ का, राइट। तो दैट इज अप टू यू, बट 6 मंथ, बिकॉज जो B2B बाइंग जर्नी है वो थोड़ी लंबी चलती है, राइट। इवन इफ योर बजट इज स्मॉल, कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 6 महीने तक उसे फीड कर रहे हैं तो आपको फॉर श्योर रिजल्ट देगी लॉन्ग रन में, राइट। आफ्टर बजट डिसाइडिंग जो आपका सेकंड स्टेप होगा, वो आपको अपनी अप्रोच चूज करनी है। हमने बात करी कि एक तो आप कंटेंट मार्केटिंग की अप्रोच का यूज कर सकते हैं, और दूसरा आप ओन प्लेटफॉर्म स्टोरी टेलिंग को यूज करते हैं, राइट। अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी और एजुकेशन पर है तो कंटेंट मार्केटिंग अप्रोच अडॉप्ट कर लीजिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट और विजिबिलिटी चाहते हैं, और आप शॉर्ट वीडियोस अपने मेन फेसेस को वीडियो में उतार सकते हैं, तो आप ओन प्लेटफॉर्म स्टोरी टेलिंग के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, राइट। नाउ जब आपने अप्रोच अपनी ले ली है, आपको बजट अपना पता है, तो आपका स्टेप 3 होगा एनालाइज करना और ऑप्टिमाइज करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एड का परफॉर्मेंस ट्रैक करें, इंप्रेशंस, क्लिक्स, एंगेजमेंट, कन्वर्जन क्या है, सब कुछ मेजर करें। जो कंटेंट ज्यादा परफॉर्म कर रहा है उस पर फोकस बढ़ा दीजिए, और अंडर परफॉर्मिंग जो आपका एड्स है उन्हें रिफाइन करिए। सिंपल थ्योरी है, राइट। देखिए, अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं आपको कहना चाहूंगा, पेशेंस और कंसिस्टेंसी की फैक्टर्स हैं, क्योंकि B2B बायर्स का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टाइम लेता है। स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग टुडे एंड लेट योर एड्स बिल्ड रिलेशनशिप्स, right? Only then you will be able to generate leads for your business.